नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ और मैं हूं धनराज गर्ग। और आज बात करेंगे उत्तराखंड के शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मंदिर है कि जिसमें छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन आज शिक्षा कहीं ना कहीं एक अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि प्रशासन के द्वारा एक कार्रवाई की गई है, जो बुक स्टॉल हैं उनको सीज की कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर आज व्यापारी कहीं ना कहीं अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सभी व्यापारी आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ विरोध है और जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को किस तरह देखते हैं। पंकज जी, जिस तरीके से आज एक 2 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं बुक स्टॉलों पर कार्रवाई की जा रही है, तो किस तरह देखते हैं इस कार्रवाई को और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो ये कार्रवाई करी गई है बुक स्टॉल जो हमारी किताबों की दुकानें, वो बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप किसी की निजी प्रॉपर्टी को सील नहीं कर सकते बिना कारण। कोई ये प्रॉपर्टी के विवाद तो है नहीं किसी की जो सील हो रही है। फिर बंद दुकान है आपकी, पहले आपने 29 तारीख को दुकानें बंद करा दी, फिर आप दुकान 1 तारीख को आकर के सील करके जा रहे हो उस बंद दुकान के ऊपर ही। तो हमने कोई गलत काम तो करा नहीं हुआ जो हमारी दुकानें सील होगी। हमने तो खाली अपनी दुकान पर जो स्कूल की किताबें हैं वो बेचने का काम करा। हमने कहीं किसी के साथ कोई चोरी करी, किसी के साथ कोई ठगी करी, कोई फ्रॉड करा। आपने अपनी टीम 29 तारीख को भेजी थी कि ओवर रेटिंग हो रही है शिकायत के ऊपर। आपने ओवर रेटिंग पाई? कहीं कहीं ओवर रेटिंग नहीं मिली। कहीं ओवर रेटिंग के बाद आपने और भी जो जीएसटी था उसमें कहीं आपको कुछ नहीं मिला। आप क्या नाम है उसमें जो और कमियां ढूंढ रहे थे वो भी नहीं मिली। वो आईएसबीएन जो कहीं ना कहीं भी हमारे ऊपर लागू नहीं होता, आईएसबीएन कि हमें कुछ करना उसके लिए। वो तो प्रकाशन जहाँ से छप रही है वहाँ से है। आप उन्हें पकड़ो ना जाके, वो छाप के देगा अगर ऐसे। और उसमें भी हमने जो इन्होंने किताबें 10 निकाली उसका भी हमने सर्टिफिकेट दे देंगे, उस पर आईएसबीएन नंबर है। उसके बावजूद भी हमारे भी उस तरह की तो कार्रवाई हो रही। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो स्कूल संचालक हैं वो लगातार फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं, उन पर तो प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन जो बुक स्टॉलर हैं, दुकानदार हैं, गरीब तबके के दुकानदार हैं, उन पर कार्रवाई करता है, तो उसको किस तरह कहें? देखिए, यही तो गलत हो रहा कि जिन स्कूलों ने फीस बढ़ाई उनके ऊपर कार्रवाई करो। अभिभावकों ने स्कूल वालों के ऊपर कार्रवाई करने को बोला। आपने जो आपने अभी 3-4 दिन पहले वीडियो भी देखी होंगी, तो वो अभिभावक कहाँ थे? किताबों वालों की दुकान के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे या स्कूलों के बाहर कर रहे थे? स्कूलों के बाहर। तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों कर दी? इनका क्या दोष है? इनको तो स्कूल से गाइडलाइन है कि आपने किताबें बेचनी है, इन्होंने वो बेच रहे हैं और जो एमआरपी है उस पर बेच रहे हैं। तो कार्रवाई कहीं ना कहीं प्रशासन बदलता हुआ दिख रहा है कि आप करनी है आपने स्कूलों पे कार्रवाई है, फीस बढ़ोतरी में, और पहुंच गए आप किताबों वालों पे। और गरीब आपके पास आऊंगा लौटकर। हमारे साथ और दुकानदार भी मौजूद हैं जिनकी दुकानों पर सील लगी है और जिन पर कार्रवाई की गई है, उनसे भी बात करेंगे आखिर वो किस तरह देखते हैं। क्योंकि प्रशासन की कहीं ना कहीं मनमानी कही जाए या फिर कहा जाए कि किसी के दबाव में ये कार्य किया गया है, उनसे जाने कि आखिर किसका दबाव मानते हैं। क्या सरकार का दबाव है या फिर अभिभावकों का दबाव है या फिर स्कूल प्रशासन का दबाव इन पर घेरा गया है, तो इसके लिए बात करेंगे। सर, क्या नाम है आप? पंकज। पंकज जी, आपकी दुकान है, कहाँ की दुकान है और कहाँ पर दुकान? मेरी डिस्पेंसरी रोड पे दुकान है। मेरी दुकान सील हुई है और नेशनल बुक हाउस के नाम से दुकान है मेरी। और मुझे लगता है ये सब कुछ गलत हुआ है और किसी ने एक पर्टिकुलर प्रेशर बना के जो है ये सब कार्य कराया है। और सब जगह एक ही दुकान, हर दुकान पे एक ये चीज़ ढूंढी गई है कि आईएसबीएन नंबर। अब आईएसबीएन नंबर जरूरी नहीं है कि हर पब्लिशर को आईएसबीएन। जो पब्लिशर खड़ा है यहाँ पे उसकी पायरेसी तो है ही नहीं। वो पायरेसी तो तब होगी ना जब मेरी किताब आपने छापी और आपसे तीसरे दुकानदार ने खरीदी है, वो ज़्यादा रेट पे खरीदी है। दैट इज़ कॉल्ड पायरेसी। आईएसबीएन होना ना होना एक किसी भी किताब को ये नहीं वो प्रूफ कर सकते कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। आईएसबीएन ये नहीं प्रूफ कर सकता। आईएसबीएन जो है ये प्रूफ नहीं करता ये किताब डुप्लीकेट है। लेकिन जो हम लोगों के ऊपर सिर्फ आईएसबीएन को बेस बना के एक दुकान को सील करना और एफआईआर गलत तरीके से जो वो करना, पहली बात तो पायरेसी किताब जो है, कोई अगर पब्लिशर हमको बोलता है कि ये किताब पायरेट दुकानदार बेच रहा है, उसकी कंप्लेंट से पुलिस वाले आए, छापा मारे, माल बरामद हो, उस दुकानदार को जेल में डाले, 7 साल का हुआ तो पूरी ज़िंदगी के लिए डाले, वो तो ठीक है। लेकिन किसी ने अगर जो है ऐसा कुछ कंप्लेन ही नहीं है, अपने आप से जो आके जो आप इसको जज कर दोगे ये किताब डुप्लीकेट है,
तो ये तो सरासर गलत है, मनमानी है ये तो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन की जो मनमानी है वो साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि कोई भी कंप्लेन ऐसी इस प्रशासन के पास नहीं है। ना ही किसी ने प्रशासन को, किसी अभिभावक ने कंप्लेन की है कि उनकी जो किताबें हैं वो नकली हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं नकली किताबें बताकर उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, उनकी दुकानें सीज कर दी गई, और जिससे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं को होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज जो व्यापारी वर्ग है, तमाम व्यापारी वर्ग ने अपनी दुकानें बंद कर दी और प्रशासन से मांग की है कि जो उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं, और इसके साथ ही ये छापेमारी बंद की जाए, क्योंकि जिस तरह की अनदेखी कहीं ना कहीं प्रशासन व्यापारियों की कर रहा है, तो उसको लेकर आज एक रोष व्यापारियों के अंदर देखने को मिल रहा है। सर, यदि प्रशासन की बात करें तो क्या लगता है आपको कि प्रशासन को किसी ने शिकायत की है, या फिर कुछ इस तरह से आप लोगों ने कुछ गलत किया है जो आप पे मुकदमे दर्ज किए गए? देखो, प्रशासन किसी के दबाव में आकर के ये काम कर रहा है, और हम पे जो भी मुकदमे हुए हैं जिन व्यापारी बंधुओं पे, वो जायज़ नहीं हुए हैं, वो किसी के दबाव में किए गए हैं। किसी भी बुक सेलर ने ओवर रेटिंग नहीं की है, न ही कोई गलत काम किया है। ISBN को मुख्य मुद्दा बनाया गया है और उसी के आधार पर दुकानें सील की गई हैं। ISBN किसी भी किताब की प्राथमिकता को दर्ज नहीं करता है। बार बार जो शब्द आ रहा है ISBN आ रहा है, तो क्या कुछ है ये ISBN के और क्या नियम होते हैं इसके? कुछ ISBN एक नंबर लिया जाता है पब्लिशर की तरफ से कि ये किताब मेरे द्वारा छापी गई है, ये ऑथेंटिक किताब है। ISBN नंबर की चोरी तब होती है जब किसी पब्लिशर की किताब को कोई थर्ड पार्टी छाप दे और उसको मार्केट में उतार दे, तो फिर उसकी शिकायत केवल प्रकाशन ही कर सकता है, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है उसके द्वारा। तो वो शिकायत प्रकाशन दर्ज कर सकता है, बाकी कोई उस शिकायत को दर्ज नहीं कर सकता। प्रशासन के पास कोई भी किसी भी तरह की शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप लोगों पर कार्रवाई की गई है, तो किस तरह देखते हैं इस कार्रवाई को और क्या मांग करेंगे सर? किसी ने दबाव में आकर के ये काम कराया है। मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो मुकदमे झूठे दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए और दुकानदारों की दुकानों को सील से रहित कर दिया जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सभी का यही मानना है कि जो मुकदमे फर्जी उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए, और जो उनकी दुकानें सील की गई हैं उसको जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान जो छात्राओं का हो रहा है वो ना हो। क्योंकि आज हमने देखा कि बाजार के अंदर तमाम जो दुकानें हैं वो बंद की गई हैं, और जिसके चलते जो अभिभावक किताबें लेने पहुँच रहे हैं उनको मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। लेकिन वही देखिएगा कि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये समझना होगा और सरकार को भी समझना होगा कि आखिर दोनों ही लोगों के बीच में किस तरह का असमंजस हुआ है, प्रशासन के बीच में और व्यापारियों के बीच में। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को एक कदम आगे बढ़ाकर व्यापारियों से बात करनी होगी और बाजार को खुलवाना होगा, ताकि जो अभिभावक किताबें लेने पहुंच रहे हैं उनको किताबें मिल सके और अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, 1 अप्रैल से सभी स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन बच्चों को किताबें नहीं मिलेंगी तो आखिर बच्चे स्कूल में जाकर करेंगे क्या? एक बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा होता है। भाई साहब, आपकी भी क्या कोई दुकान है? आपकी क्या कुछ है? मेरी मोती बाजार में दुकान है बुक्स की। क्या नाम है आपका? अमर आशीष नाम है मेरा। आशीष जी, जिस तरीके से तमाम लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो आप किस तरह देखते हैं इन मुकदमों को और क्या कुछ कहेंगे सरकार? सर, ये मुकदमा 100% गलत है। ISBN जो है पब्लिशर देता है, ना कि दुकानदार। किसी किताब में ISBN नहीं है तो वो पब्लिशर का कॉल है, ना कि दुकानदार का। कोई किताब रेकमेंड होती है तभी दुकानदार मंगा रहा है, ऐसे कोई दुकानदार किताब नहीं मंगाएगा। किताब की डिमांड आएगी तभी दुकानदार मंगाता है। अब दुकानदार को क्या मतलब है उसमें ISBN है या नहीं है, उस पर डिमांड आ रही है, वो मंगा रहा है और डायरेक्ट पब्लिशर से मंगा रहा है, ऑन बिल पे मंगा रहा है, तो पायरेटेड वाला मुद्दा तो खत्म ही हो जाता है। और ISBN तो पब्लिशर लेता है, ना कि दुकानदार। दुकानदार तो बड़ा सवाल ये है कि कुछ स्कूलों के अंदर भी कहीं ना कहीं बुक्स दी जा रही हैं, तो आखिर प्रशासन उन पर क्यों कार्रवाई नहीं करता? सर, ये तो स्कूल वाले जाने और प्रशासन जाने, इसमें दुकानदार का क्या मतलब है? स्कूल वाले भी कुछ ना कुछ शायद गलती कर रहे होंगे अपनी तरफ से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर कोई दबाव लग रहा है, जिस कारण ये पूरी कार्रवाई स्कूलों पर ना होकर दुकानदारों पर की जा रही है। और व्यापारी वर्ग इतना ऐसे तबके का व्यापारी होता है कि वो अपने बच्चों की जो रोजी रोटी है उसको कमाने के लिए कहीं ना कहीं दुकानें खोलते हैं और जो प्रिंट रेट होता है उस पर कहीं ना कहीं किताबें बेचते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है उससे कहीं ना कहीं आज व्यापारी हाथ होता हुआ नजर आ रहा है, और व्यापारियों ने आज पूरा बाजार बंद किया है। किताबों की जो दुकानें हैं वो सब बंद की गई हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर प्रशासन सुनता है या नहीं सुनता है, या फिर सरकार को इसमें कोई दखल अंदाजी देनी होगी। क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो भी अभी तक इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक कोई भी
चोंच उन्होंने नहीं खोली है। एक चोंच का शब्द मैं इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं धन सिंह रावत के कानों में ये बात पहुँच चुकी है कि आज जो पूरा दुकानदार है वो आज सड़कों पर है। भैया किस तरह देखते हैं आप इस कार्रवाई को? हम इस कार्यवाही को उचित नहीं देखते क्योंकि ये व्यापारी पे की गई है। हम व्यापार मंडल से भी हैं और दुकानदार पे जो ये कार्यवाही की गई है इसमें ये भी पता चला है कि कई दुकानें बंद थी जिसको सीलिंग की गई है। बंद दुकान का सीलिंग करना तो सबसे पहले ही वो है ना अनैतिक कार्य, तो इसी के लिए इसका हम विरोध करते हैं। और आज हमने सभी जो हमारे किताब के दुकानदार हैं, जो किताब विक्रेता हैं, उन्होंने अपनी दुकानें बंद करके इसका विरोध किया है और जिलाधिकारी महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया है। सर यदि जल्दी ही इस पर कार्रवाई नहीं होती है और सील नहीं खोली जाती है और जो मुकदमे किए गए हैं वो वापस नहीं होते तो आगे क्या कदम रहेगा? आगे का यही है कि आंदोलन जारी रहेगा और इसमें हम सरकार से यही डिमांड करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन लेकर हम लोगों को, हम पीड़ित हैं हम लोग, तो हमारे को कोई इजी किया जाए ताकि हम अपनी शॉप्स खोलें और जो इतने बच्चे जो वंचित हो रहे हैं इस समय किताबों से, उनके लिए भी सोचा जाए। क्योंकि 3 तारीख से, कोई 2 तारीख से, कुछ आज 1 तारीख को भी मतलब स्कूल खुल चुके हैं और पेरेंट भी परेशान हो रहे हैं। हम भी पेरेंट के साथ हैं, हम भी पार्ट हैं उनका, हम भी पेरेंट के साथ हैं। वो आ रहे हैं और मायूस होकर वापस जा रहे हैं और उनके बहुत फ़ोन भी आ रहे हैं हम लोगों को। तो इसलिए हम यही चाहते हैं प्रशासन से, हमारी कोई लड़ाई नहीं है और ना ही हमारा कोई ऐसा ओवर रेटिंग का वो है, ना ही GST चोरी का हमारा कोई ऐसा वो है। हमारे पर तो सिंपल एक ये है कि आए और उन्होंने सील कर दी दुकान, जबकि हमारी दुकान बंद थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये जरूर है कि बंद दुकान को किस तरीके से सील कर दिया, क्योंकि एक कार्रवाई होती है और कहीं ना कहीं जो खुली दुकान होती है और उस पर कोई नियमितता पाई जाती है तो तभी उसको प्रशासन सील करने की अनुमति देता है। लेकिन एक बंद दुकान पर सील लगाना, क्या ये प्रशासन की जो कार्रवाई है ये सही है? इसको कहीं ना कहीं गलत जरूर बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी जो आंदोलन की बात इन्होंने कही है कि यदि उनके जो झूठे मुकदमे हैं वो वापस नहीं लिए जाते हैं और जो सील लगाई गई है उसको नहीं खोला जाता है तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन लगातार आगे चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि ये आंदोलन कितना बड़ा रूप ले सकता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि प्रशासन और व्यापारियों के बीच कहीं ना कहीं एक जंग छिड़ी हुई है। लेकिन अब क्या प्रशासन पीछे कदम हटाएगा या नहीं हटाएगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वही देखिएगा कि जिस तरीके से आज दुकानदार सड़कों पर है, तमाम जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं, तो इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं का हो रहा है, क्योंकि उनको किताबें नहीं मिल पा रही हैं और वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या इसमें कोई हस्तक्षेप करते हैं या नहीं करते हैं। वही बात करेंगे पंकज जी से। एक बार पंकज जी आपके पास आऊँगा। जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़े बड़े कारनामे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे हम UCC को लेकर कहें या भू कानून को लेकर कहें या फिर हम अभी आपने देखा कि 17 जगहों के नाम भी बदल दिए गए। तो इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की जा रही है। लेकिन वही देखिएगा कि जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं आज पीड़ित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कोई ना कोई एक्शन लेकर के और हमारी दुकानों को खुलवाने का काम करेंगे और जो हमारे ऊपर FIR दर्ज हुई है उसको भी हटवाने का काम करेंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो भी जानते हैं कि इस समय व्यापारी कितनी पीड़ा में है। और पीड़ा इसलिए कहूँगा क्योंकि व्यापारी ने कोई अपराध थोड़ा ना करा, अपराध अगर करा हो तब तो उसके ऊपर कोई दंडनीय कार्रवाई की जाए। और मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान लेते हुए जल्द ही कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे और व्यापारियों के हित की बात करेंगे। आप भी एक बीजेपी के अंग हैं, आप भी बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या लगता है बीजेपी जो सरकार है वो आज कहीं ना कहीं हठधर्मी पर उतर आई है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, सरकार अपना कार्य कर रही है, लेकिन मैं कई बार देखता हूँ कि सरकार अपना कार्य करते हुए जो आदेश प्रशासन शासन को देती है उसके विरुद्ध, उसके अतिरिक्त शासन प्रशासन अपना दिमाग लगाते हुए काम करता है, वो बहुत गलत है। उससे क्या होता है कि सरकार की छवि भी खराब होती है और क्या नाम है, हमारे जो नेता हैं उनकी छवि खराब होती है। जबकि इस प्रकार का कोई काम ना तो सरकार करना चाहती है कि जिससे किसी को पीड़ित होना पड़े या किसी का उत्पीड़न हो। और मैं ये आप पिछले कितने समय से देख रहे हो कि चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, लगातार जनता के बीच में रह करके जनता के कार्य को कर रहे हैं। लेकिन परिस्थितियाँ क्या है कि कई बार अधिकारी ऐसे चीज़ें कर देते हैं जिसके लिए सरकार को भी कहीं ना कहीं
दिक्कत आती है और बैकफुट पे आना पड़ जाता है कई बारी। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार को अधिकारियों पर भी थोड़ा सा लगाम कसने की कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार कहता है कि उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी हो रही है, तो क्या आपको भी लगता है कि अफसरशाही हावी होती हुई नजर आ रही है? देखिए, जिस प्रकार की कितने हो रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी हो रही है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन भी ये करूँगा कि कहीं ना कहीं वो बीच में हस्तक्षेप करें। और ये दुकानदार भी उन बेचारे बहुत छोटे छोटे कारोबारी है, कोई बहुत बड़े नहीं है, इनके कोई बहुत बड़े बड़े कई अरबों करोड़ों रुपए का कोई धंधे कर रहे हो। छोटे छोटे दुकानदार पता नहीं किस तरीके से पालन पोषण करेंगे। एक दिन दुकान बंद होना, चाहे वो सरकार का रेवेन्यू तो जो घटता ही है। सोचो हम लोगों जो दुकानदार है उसके लिए कितनी पीड़ा का समय है। उसने अपनी वर्करों की तनख्वाहें देनी है, बिजली के बिल देने हैं, उसने अपनी जो और ज़रूरत की चीज़ें वो पूरी दिन भर की करनी है, बच्चों की स्कूलों की फीस है, महीने की लोन की किस्तें हैं, कई सारी चीज़ें हैं। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा वो इसमें हस्तक्षेप करें और हस्तक्षेप करके इसको जल्द से जल्द निपटाने का काम करें। अन्यथा ये दुकानें ऐसी बंद पड़ी रहेंगी और ये आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। उसका मैं समझता हूँ कि सरकार पर भी, शासन प्रशासन पर भी कोई उचित वो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यदि शासन प्रशासन जिस तरीके से हावी होता हुआ नजर आ रहा है तो इससे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो अफसरशाही है वो हावी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अभी आपने सुना तमाम व्यापारियों को उन्होंने किस तरीके से बताया कि प्रशासन किस तरीके से बिना वजह के जो कार्रवाई कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, और इससे लगता है कि सरकार को गुमराह कर कहीं ना कहीं ये कार्रवाई की जा रही है। और वहीं एक बड़ी बात पंकज जी ने यहाँ पर कही है कि जो दुकानें बंद पड़ी हैं इससे कहीं ना कहीं बच्चों का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन सरकार का रेवेन्यू भी खत्म हो रहा है, सरकार को भी नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान जो है व्यापारियों को है, क्योंकि व्यापारियों की दुकानदारी नहीं होगी, क्योंकि वो दुकानें बंद करके बैठे हैं। क्योंकि इस तरह की कार्रवाई उन पर होगी तो वो किस तरीके से अपना काम कर पाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं एक विरोध अब जो व्यापारी हैं उनके अंदर देखने को मिल रहा है, और उनकी मांग है कि जो मुकदमे उन पर किए गए हैं उनको वापस लिया जाए और उसके साथ ही जो दुकानें सील की गई हैं उसको भी खोला जाए। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन उन दुकानों को सील खोलेगा या नहीं खोलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि अभी बाजार बंद है, और जब तक ये निर्णय नहीं निकलता है कि शासन प्रशासन के बीच और व्यापारियों के बीच यदि बातचीत नहीं होती है तब तक ये संभव नहीं है कि दुकानें खुल पाएंगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।